सब तो खैर गलत है कहना। हमारे सनातन धर्म को बड़ी हानि पहुंची मेरी सोच है। जैसे कि हाँ, अगर भगवान के पास में जा रहे हैं तो हमें गैल की गैल ही रिजल्ट मिल जाए कि हाँ बेटा तेरा हो जाएगा, तब हम उसको भगवान को मानेंगे, वरना भगवान तो ऐसे ही बस। और रही बात हिंदू और मुस्लिम की, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ। तो पहले तो आप बताइए सनातन क्या है? सनातन एक विचार है जी। और जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि हुई, जब से ही हम सनातन है। हमारे धर्म को बड़े बड़े मतों के अंदर रखते हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि हम जैसे आज लोगों समाज को समाज के ऊपर इकट्ठा करें, समझावें, उसे वेदांत की बात बतावें, उपनिषदों की बतावें, जो भी सनातनी चीजें हमारी, हम तो अपने बच्चों को पुस्तक नहीं पढ़ा रहे। अब्दुल्ला गफ्फार का इतिहास पढ़ा रहे, बाबा से हमारा क्या लेना देना, अकबर से हमारा क्या लेना देना, हम उसका इतिहास पढ़ा रहे। बाप बेटे से बात करने को तैयार नहीं, बेटा बाप से बात करने को तैयार नहीं, तो सनातनी बनातनी कुछ नहीं, हम तो आडम्बर में घुसे। आज के टाइम पे हिंदू मुस्लिम काफी ज्यादा है, इस बारे में क्या है? क्योंकि पहले से हिंदू भी थे, पहले से मुस्लिम भी थे, अभी क्यों ज्यादा हो रही है कि मतलब ऐसे? सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हिंदू को जाति का पड़ा। वो ऐसे इनकी खुद की लड़की मोमडन नेताओं से जाएगी, तो हिंदू मुस्लिम किसी कर रहे हैं, ये सब रोल की राजनीति है। और मेरा मानना है कि हमें चले नीचे गहरी खाई में चले जाने, क्योंकि वो भी अब छोटे मोटे समाज रह रहे हो, पढ़े लिखे लोग जाते जा रहे हैं, कोई राज्य से, कोई टीचर से, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो आपके हिसाब से अगर हमारा जो इंडिया है या हमारा जो भारत है हिंदू राष्ट्र में अगर होता है तो आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, इसमें तो बहुत बड़ा हो रहा है। मेरी सोच है 24 घंटे मंदिर में जाने से भी कोई फायदा नहीं है। मैं मंदिर में बैठा हूँ, जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए हैं काली माता के मंदिर में। तो यहाँ के बारे में जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है और कितना ये पुराना मंदिर है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद है। यहाँ के मंदिर, इस मंदिर के बारे में बताइए कि कितना पुराना? ये कम से कम 150-200 साल पुराना मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है। कहाँ पे पड़ता है ये? गंगनहर कतोली बकुड़ है, ये पड़ता है दिल्ली से 100 किलोमीटर और हरिद्वार के बीच में सेंटर में जी। तो यहाँ पे किस किस की मूर्ति है? तो यहाँ जो है सबसे पहले माँ काली विराजमान है जी, और उनके साथ में भैरव बाबा है, और ये ही सबसे पहली प्राचीन है और यहाँ साक्षात ही जाती है जी। तो ये कितना पुराना है वैसे, मतलब ये? हाँ, ये तो हमने अभी 35-40 साल पहले कराया। अच्छा। हाँ, यहाँ पहले जो है ना, ये बिल्कुल सादा और कड़ियों का हुआ करता। अच्छा। जब मेरी पहले टाइम की बात है, मेरे वैसे मैंने तो बहुत इसके बारे में अध्ययन किया, लेकिन ये सबने मुझे यही बताया, बुजुर्गों ने, हमारे मेरे पापा ने, उसके पापा ने, कि ये बहुत प्राचीन। अच्छा। तो यहाँ से अलावा और जैसे बालाजी की भी है यहाँ पे, या हनुमान? हाँ, यहाँ माँ गुरुदेवी विराजमान है, कृष्ण जी भी है, सूर्य देव जी महाराज है, और सभी देवी देवता है, संतोषी माता है, सब विशेष मान्यता जो है माँ जगदीश्वरी काली की। तो यहाँ पे भंडारा होता है और हर मंगलवार को कीर्तन होते हैं। अच्छा। तो बालाजी के हाँ, सब चीजों का, सब माता रानी का, बालाजी का, शिव जी का, सबका 3 बजे से और शाम 6 बजे हर मंगलवार। तो थोड़ा सा इस मंदिर से थोड़ा हट के बात करते हैं। हाँ, तो पहले तो आप बताइए सनातन क्या है? सनातन एक विचार है जी। और जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि हुई, जब से ही हम सनातन है और पूरा विश्व ही सनातन था। अब तो ये आडंबर हो गया समाज में आके, कहीं कोई बन गया, कहीं कोई बन गया, कहीं कोई बन गया, और हम सब ही सनातनी थे, जिससे हम किसी एक भाषा में आर्य भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता जो है वो आर्य सभ्यता है जी। अगर मैं इसे साइंस के हिसाब से बात करूं तो साइंस में और सनातन में क्या अंतर है? नहीं, साइंस अपना एक, सनातन और साइंस, सनातन है मानने की चीज, साइंस है प्रैक्टिकल चीज। साइंस में तो ये खोज कर ली, वो खोज कर ली, वो दवाई बना दी, वो इंजेक्शन बना दी, और सनातन में एक पद्धति है, एक विचारधारा है, उस पर चलना ही चलना है।
तो अभी आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अभी क्या है? अब तो इतने मतांतर खड़े हो गए मेरे भाई कि ये मेरा मानना ये हो सकता है, मैं गलत हूँ। मेरा मानना ये है कि इसका हिंदू शब्द तो खैर गलत है कहना, हमारे सनातन धर्म को बड़ी हानि पहुंची, मेरी सोच है। जैसे कि ये बहुत लोग कथावाचक हो गए, बहुत लोगों ने बुद्धियां देना शुरू कर दिया है, पर हमारे सनातनी जो जितना भी सनातन धर्म का लोग है उसे हम पथभ्रष्ट करते जा रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी पथभ्रष्ट होती जा रही है, नशे की तरफ भाग रहे हैं। हमारे धर्म गुरु बड़े बड़े मठों के अंदर बैठे हैं, जबकि उनका कर्तव्य है कि हम जैसे आदमियों को समाजियों को इकट्ठा करें, समझावें, उसे वेद वेदांतर की बात बतावें, उपनिषदों की बतावें, रामायण की बतावें, महाभारत की बतावें, वो सब कुछ नहीं है। मेरी मान्यता है, ऐसा हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरा विचार है, मेरी तो भावना ये है कि मैं इनसे भी चाहता हूँ जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करता मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाली नस्लें और वर्तमान के जो बच्चे हैं, आने वाली नस्लों को प्योर इन्हें सबसे पहले ज्ञान हमें अपना वैदिक जो भी सनातनी चीजें हमारी, हम अपने बच्चों को पुस्तक ही नहीं पढ़ा रहे हैं। अब्दुल्ला का गफ्फार का इतिहास पढ़ा रहे हैं, बाबर से हमारा क्या लेना देना, अकबर से हमारा क्या लेना देना, हम उसका इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो हमें अकबर बादशाह से उससे बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं हम अपने? आज हमारे हम किसी भी चैप्टर में घर में क्लियर नहीं बोल सकते, कहाँ की पढ़ाई है फिर? बाप बेटे से बात करने को तैयार नहीं, बेटा बाप से बात करने को तैयार नहीं, तो हम सनातनी बनातनी कुछ नहीं रहे, हम तो आडंबर में घुस गए। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि एक तो हमें रिजल्ट गैल मिल जाए। हाँ। अगर भगवान के पास में जा रहे हैं तो हमें गैल की गैल ही रिजल्ट मिल जाए कि हाँ बेटा तेरा हो जाएगा, हाँ। तब हम उसको भगवान को मानेंगे, वरना भगवान तो नहीं, बस दिखावा, एक दिखावा मात्र है जी। लोग ऐसा नहीं कि भक्त नहीं है जी। और मेरा दूसरा एक मानना और है, मैं भगवान से पहले नर में नारायण देखने की कोशिश करता हूँ, और मेरी इच्छा भी यही है कि मैं अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की सेवा करूँ, उसके बाद भगवान की आरती। ये सभी को मैं सब आपको भी बता रहा हूँ, आप भी सबसे पहले अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो बहुत सौभाग्यशाली हो, और जिन जिन माँ बाप नहीं रहते उस आदमी से पूछो बिना दुर्भाग्य उस आदमी का जिसके पास माँ बाप नहीं है। ये सबको पता है कि जाना माँ बाप को पहले है, लेकिन उनकी सेवा ही सर्वोपरि है, उसकी भक्ति आरती मैं नहीं बना कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके बारे में ऐसा नहीं खंडन नहीं कर सकता। लेकिन सबसे पहले मेरे सोच ये है कि अपने माँ बाप की सेवा करो, उन्हें संतुष्ट करो, उसके बाद मंदिर आओ, भगवान का भजन करो, नाम रटो। और आप खेती करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई धंधा कर रहे हैं, कुछ भी, तो नाम का इसमें आपके अंदर चलता रहना चाहिए। एक आपके घरों में हमारे एक संस्कृति और खराब होगी हमारी कि हमारे घरों में हम होना बंद हो गया, जिस हम यह कहते हैं वो आर्य विचारों से हो जाए, सनातन से हो जाए, किसी भी माध्यम से हो जाए। लेकिन अगर हम रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में कर ले, हफ्ते में नहीं कर सकते तो एक महीने में कर ले, लेकिन एक महीने में तो कर ही कर ले, क्योंकि हवन से पूरा वायुमंडल जो शुद्ध होता है। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो देखेंगे हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, तो वो उस चीज का वो फॉलो करेंगे। क्योंकि बच्चे को ये दिखता है कि पापा सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को लड़ते हुए घर पे आते हैं, तो बच्चों के साथ में भी टाइम स्पेंड करें, सारा मतलब अपनी फैमिली मान के सारी चीजें करें। और अब मैं एक इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम पे हिंदू मुस्लिम काफी ज्यादा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि पहले से हिंदू भी थे, पहले से मुस्लिम भी थे, अभी क्यों ज्यादा हो रही है कि मतलब वैसे मैं राजनीति से दूर हूँ जी, और ज्यादा समझ भी नहीं मुझे राजनीति। मेरा मानना ये है कि ये केवल और केवल इस देश के विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। ये सोच जो है इस देश का विनाश करेगी, और आने विशेषकर इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हिंदू को जाति का पड़ेगा। कैसे? वो ऐसे मान लिया एक डॉक्टर है, हम हमारे वीडियो में बैठ गई, वो डॉक्टर कितना भी कामयाब है, मोमडन गिरी जाती, मोमडन के दिमाग में बैठ गई, कितना भी कामयाब डॉक्टर है, हिंदू हम नहीं आने किसके, भले ही आदमी की मृत्यु हो जाए, लेकिन हम उसमें बंटवारा इतना कर चुके हो गए दिमाग के अंदर कि हम एक दूसरे सेवा भी नहीं करने जाने वाले समय में। तो ये चीजें विघटनकारी हैं, ये होनी नहीं चाहिए। और रही बात हिंदू और मुस्लिम की, ये सिर्फ वोट की राजनीति है।
मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये जितने भी राजनेता हैं इनकी सबकी बहन, ये सभी इनकी खुद की लड़की मोमडन नेताओं से गई, तो ये हिंदू मुस्लिम किस लिए कर रहे हैं? तो करना नहीं चाहिए। भाई एक बात बताओ भैया, मुझे आपसे सवाल कर लो एक छोटा सा, जब आप शराब पी के रात को घर पहुंचेंगे तो आपके बच्चे तो पिएंगे या नहीं पिएंगे, वो ये बताओ। तो मैं संगति में जिस माहौल में हम बड़े बड़े होंगे वही सीखेंगे, वही समझेंगे। हमारे संस्कारों में बच्चे को गुट्टी पिलाई जाती है, गुट्टी जो पर हमारे बच्चा पैदा होता है तो गुट्टी देते हैं या माँ का दूध पिलाते हैं। मोमडन लोग यहाँ मीट का 100 रुपया पिलाया जाता है, तो वो उसे अपने संस्कार में ढाल दें, हम अपने संस्कार में ढाल दें। तो हम तो नहीं पिला सकते मीट का 100 रुपया अपने बच्चे को किसी भी कीमत पे। हम तो ये कहेंगे भाई या तो डॉक्टरी सलाह होगी, कोई परेशानी होगी उसे, या भाई फिर हम अपना हमारे पास में 500 गुंटी है, पहले पूरी अपना गोर तो बट प्याज देती। अब वो शिष्य मानने लगे चलो वो भी अच्छी है, माँ का दूध पिला और दूध का दूध। तो ये है भाई यार, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ये सब रोड की राजनीति है। और मेरा मानना तो है कि हमें इतने नीचे गहरी खाई में चले जाने, क्योंकि वो भी अब छोटे मोटे सामान नहीं रह रहे, हो पढ़ लिख के वो भी आते जा रहे हैं। कोई IAS है, कोई PCS है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो वो भी समझ रहे हैं उसकी। अच्छा दोनों ही संप्रदाय में सभी तरह समाज में जितने भी लोग हैं वो सभी तरह के हैं। नहीं मैं ये नहीं कहता कि हिंदू को बुरा नहीं है, हिंदुओं में बुरे लोग हैं और मुसलमानों में बुरे लोग हैं। तो सुधार की तो सबको जरूरत है, लेकिन ये नहीं कि सब एक से सारे मुसलमान एक तरफ बंदे हैं या सारे हिंदू एक भगवान है, ऐसा नहीं है। तो मैं नहीं मानता, मेरा कोई इसमें विश्वास नहीं और ना मैं इस पर, क्योंकि आज के टाइम पे हिंदू और मुस्लिम काफी हो रही है, इससे अलावा भी काफी धर्म है, उनमें कुछ ऐसा नहीं। अब आप देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारा सिख धर्म है जी, वहां को झंझट ही नहीं कुछ भी। गुरु गोविंद सिंह अपने गुरु हुए थे, उन्होंने कहा गुरु ग्रंथ को मानो, बस गुरु ग्रंथ साहिब की आराधना वंदन हो रहा है और नाम जाप हो रहा है, बस उनमें कोई झंझट है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, तो कोई मतलब ही नहीं रह गया किसी बात का। तो आपके हिसाब से अगर हमारा जो इंडिया है या हमारा जो भारत है हिंदू राष्ट्र में अगर होता है ये, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, इसमें बवाल खड़ा हो जाएगा, मेरी सोच रही है जी। आपके हिसाब से 30-35% हो रहा है, वो 5-4% है, वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? या तो फिर बट पाकिस्तान को तैयार होगा, या तो एक बंटवारे के लिए तैयार हो जाओ, फिर इन्हें सबको वहीं भेजो, ये वो करेगा। फिर हिंदू राष्ट्र 35% में कैसे कर लेंगे हम? फिर एक समस्या और भी तो होगी भाई, हमारे हम जिन्हें दलित के यहाँ थे, जो हमारे दलित भाई हैं, उन्हें हम अपना ही मानने को तैयार नहीं कर रहे, और जो मान भी रहे हैं तो वे हमें मानने को तैयार नहीं, उन्होंने छोड़ दिया धंधा ही। उन्होंने कहते हैं हम तो बहुत हैं, हम तो जानते ही नहीं है, बिल्कुल अलग है वो, बिल्कुल उन्हें अब वे सब ज्यादा है, उनका बंटवारा कहाँ पर होगा? हिंदू राष्ट्र बन गया, वे हिंदू मानने को तैयार नहीं अपने आपको, तो फिर बंटवारा और तैयार कर लो, तो ये कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। तो ये है बना और मौज मारो पानी का, मेरी सोच तो यहाँ तक है। तो इससे अलावा और अपनी कोई सलाह? बस सलाह से है, मेरी अपनी राय तो ये है कि भाई जो आपके बच्चे होने वाले हैं या हो गए हों, उन्हें अच्छे संस्कार बड़ों के पास बैठा, ठीक है, उन्हें 10 मिनट को खाना, लेकिन उन्हें बच्चों को अपने दादा दादी के पास में जरूर छोड़े, क्योंकि सलाह माँ से ही अच्छी है। क्योंकि उनका एक अनुभव होता है। मेरा अनुभव, मेरे बेटे ज्यादा भले ही वो इंजीनियर है, अब एक बुजुर्गों के पास में अच्छी सलाह मिलेगी, एक आत्मीयता होती है उसके अंदर, एक जिसे कहते हैं ना, जैसा गाय का बछड़ा या भैंस का बच्चा या किसी का बच्चा, वो तो अनपढ़ है, उसे नहीं पता, ना कोई बुद्धि गिराता उसे, ना कोई बोलता, लेकिन वो साथ साथ रहता है। एक हमारा आत्मिक लगाव बढ़ता है। हमने आज हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई कि हम अपने बच्चों को अपने माँ बाप से दूर, बुजुर्गों से, बाबा दादी के साथ नहीं जाने देते। उससे क्या है कि बच्चे में उनके प्रति तो लगाव रहा है नहीं, माँ बाप के प्रति भी लगाव नहीं रहा। ये देखने को मिल रहा, मैं बहुत जगह जाता हूँ, देखता हूँ, क्या यार ये बात ही नहीं करते बच्चे हमारे, तो फिर वे वो रोना रोते हैं कि भाई ये हमने अपने माँ बाप के पास अपने बच्चे नहीं। तो मैं तो सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, ये अपने बच्चों को स्कूल में 1 घंटा कम पढ़वा लो, लेकिन उनको बाबा दादी के पास में हर समय छोड़ दो। क्योंकि
ऐसा होता है, अगर जैसे मैं अगर मान के चलो मैं 10 साल का हूँ तो मेरे दोस्त भी 10 साल के ही होंगे, तो उनकी 10 साल की ही सोच होगी। या मैं अगर 40 साल का हूँ तो मेरे जो साथ वाले वो 40 साल के होगी। लेकिन जो एजेड आदमी है या हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी है, उनको अगर वो 80 साल के भी हैं तो 80 साल की उनके पास में जमा पूंजी है, उनकी सोच है। अगर हम उस चीज को लेके चलेंगे तो काफी हम चीजें सीख लेंगे कम एक्सपीरियंस। ज्ञान बहुत प्रभाव है जी। अब क्या चल रहा है? भौतिक ज्ञान जी। आज युग है भौतिक जी। और भौतिकता वाले हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हम अपने बुजुर्ग को भूल गए। मैं तो अपना बच्चा नियम बनाना, इसलिए हम अपने माँ बाप को हमने नेगलेक्ट करके हम बच्चों को 24 घंटे कमरे में सेट कर दिए, बस पढ़ो और कमरे के अंदर रहो। ये हाँ, तो ये मैं इसका भी हो पूरी जोश बच्चों को हर हाल में बुजुर्गों के पास बैठो। वो एक हमारे जमाने में किताब आती थी, वो पढ़ाई जाती नैतिक शिक्षा। और वो लड़की दुनिया से चली गई, कहाँ चली गई? उन चीजों में यही चीजें कहानी लिखी होती थी उस किताब के अंदर, और वो बच्चों को सुनाई जाती है, पढ़वाई जाती। उसमें किसी बुजुर्ग का जिक्र कर दिया, किसी जानवर का कर दिया, किसी प्रदेश का कर दिया, वहां ऐसा छत्रपति शिवाजी हुआ था बेटा, वहाँ महाराणा प्रताप हुआ था बेटा। तो ये नैतिक शिक्षा में पढ़ाई जाती थी उसके अंदर। और वो किताबी गायब करती उन्होंने तो अब्दुल्ला और फारूकुल्ला को पढ़ा रहे हैं। तो आपके हिसाब से यानी हमारे जो धर्म है, धर्म से रिलेटेड भी छेड़छाड़ हुई है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और उस छेड़छाड़ की हम पूर्ति कर सकते थे, लेकिन हम आधुनिक इतने हो चुके हैं, हम पाश्चात्य कल्चर में इतने ढल चुके हैं कि हम अब स्वाध्याय नहीं करना चाहते, किसी पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहते। बच्चा 4 घंटे मोबाइल चला लेगा, माँ बाप उसे वो एक अच्छी किताब नहीं दे सकते, बेटा 8 घंटे से पढ़ ले। तो ये पतन का कारण है। आजकल मैंने देखा है ज्यादातर, किताब से मुझे ये बात याद आई, आजकल ज्यादातर मैंने देखा है कि रोड पे काफी गीता, काफी जो भगवत गीता है वो बेचते रहते हैं। तो वो चीज प्लीज उसे जरूर खरीदें, क्योंकि उससे हमारे अगर वो घर पे आके रखी भी गई तो क्या पता हमारे साल में 2 साल में एक बार रखी हुई का हमें माइंड में ये आए कि यार उससे चलो पढ़ ही लेते हैं। तो उससे पढ़ने से हमारे जो हमारा विश्वास है या हमारा काम करने का तरीका है उसमें काफी इम्प्रूव होता है। तो प्लीज उसे खरीदें, काफी अच्छी चीजें होती हैं वो, और वो लोग भी काफी अच्छा वर्क करते हैं जी। और भैया पढ़ने की कोई आयु नहीं होती, ज्ञान के लिए पहले जन्म लेने पड़ते हैं, वो ज्ञानी नहीं होता। पूरा ज्ञानी तो प्रभु ही है, परमात्मा ही है, पूर्ण ज्ञानी तो भगवान ही है। इंसान तो 20 जन्म लेगा तो भी ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने घर में धर्म ग्रंथ जरूर रखें, अपने बच्चों को चाहे वो एक ही किताब एक ही लाइन पढ़ा में खुद को उसे पढ़वाओ। और अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है तो उसे बड़े बड़े भागवत गीता ला कहते हैं, बड़ा आनंद आता है उसे पढ़ने में। और जिस घर में धर्म ग्रंथ पढ़े जाते होंगे, मेरा मानना यह है कि वहां व्यसन तो आ ही नहीं सकता। और जिस घर में व्यसन नहीं, उस घर में तो स्वर्ग है। और मैं तो जहां तक भी देखता हूँ हमारे समाज में पूर्ण रूप से ही, जहां तक भी मैं जाता हूँ मिलता हूँ लोगों से, कोई ना पूरा घर तो शराबी है नहीं, पर शराब के बिना घर बच भी रहा है। चाहे वो प्रधान का घर हो या चेयरमैन का घर हो या नेता का घर हो या किसी साधारण आदमी का घर हो या मजदूर का घर हो, पूरा परिवार तो शराबी नहीं है। लेकिन शराब के या नशे के बिना घर नहीं बचा हुआ आज देश में। जो लोग ये कहना मैं तो रोज हमारा करता हूँ, उसका लड़का शराब पीता है, वो चुपके भी है, वो होना नहीं चाहिए। जब अच्छा एक बात और पूछना चाहता हूँ इसके साथ ही, जैसे आपने देखा होगा बहुत से कथावाचक जो बोलते हैं कि प्याज और लहसुन इससे बना हुआ है, वहां पे इसने इस वजह से बना था या उस वजह से बना था, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सही? मैं भाई वो हमसे तो व्यासपीठ पे बैठते हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी है वो, उनके बारे में तो वैसे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं उनसे विनती जरूर करूंगा कि जो भी बोल रहे हैं व्यासपीठ पे वो सोच समझ कर और पूरा अध्ययन करके बोल, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से उसमें जगह टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि कई लाख लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और ये भ्रमितों का ही देश है, जो जितना बड़ा डबल हो जाएगा जनता उसके पीछे उतनी भागेगी। तो ये मैं तो यही कहूंगा कि मैं व्यासपीठ पे बैठते हैं सोच समझ के बोल रहे हैं और शास्त्रों को पढ़ के बोल रहे हैं, शास्त्रों को अनुकूल बोल रहे हैं। ये अलग अलग बात ना करें कि गणेश जी के सिर पे बकरे का सिर बता रहे,
ये अलग अलग बात है, कौन सी किताब में लिखा हुआ, कौन सी पुराण में लिखा हुआ है? पूरी दुनिया आदिकाल से गणेश जी को हाथी के सिर से पूछ रही है। और वो कह रहे हैं कि बकरे का सिर लगा दिया, उसे यही नहीं पता कि बकरे का सिर लगाया, हाथी का सिर लगाया। बस व्यासपीठ पे बैठ के अपना प्रवचन गा रहे हैं, जनता चढ़ी पीट रही है। एक बात और मैं कहूँगा आपके माध्यम से, वे सलाह वे तो खैर ज्ञानी आदमी, हम तो वैसे अनाड़ी हैं, वे अपने सत्संग में या अपनी कथा में रिक्वेस्ट है मेरी उनसे, स्त्रियों को लाना चाहता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि स्त्री नाच रही है और जनता देख रही है। हमारी घर की माँ बहन बेटियां, अच्छी बात है, सत्संग में जाओ, कथा सुननी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं नाचने वालों से भी कहूंगा, नचाने वालों से भी कहूंगा कि आप भजन गावें, बीच में कुछ भी गावें, लेकिन हाथ जोड़कर उनसे विनती करें कि बेटा या बहन जी आप बैठ जाओ, नाचने का कोई प्रोग्राम, क्योंकि भजन सुनने के लिए, भजन सुनो, शांति पूर्वक सुनो, उसे ये उसके शब्द ग्रहण करो कि ये भजन क्या कहता, हमारे लिए क्या कह रहा है, क्या हमें समझाना चाहता है, क्यों ये गा रहा है। तो मैं इन कथा वाचकों से विशेष अनुरोध है मेरा कि ये इन महिलाओं को मत बचाओ, सब हमारी बहन बेटी, सब हमारे परिवार की स्त्री हैं। हाँ। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड ही एक बात और पूछना चाहूंगा। जैसे आपने देखा होगा आजकल गाने जो आ रहे हैं, गानों का ही डब वगैरह करके ये भजन बना रहे हैं, ऐसे मतलब इस बारे में क्या बोलना चाहिए? ये मैं इस बारे में, ये धर्म का चोट है जी, सनातन धर्म का चोट है ये, और ये इतनी बड़ी चोट है कि आज ये कोई समझ नहीं रहा है। और मैं बताऊं भैया आपको, मैं दिखा दूं आपको, आप कैमरा ना चलाना वहाँ, मैं और गैर मजहब के लोगों में आपको लेकर चलूं तो वे मजाक उड़ाते हैं हमारे। बिल्कुल, ये मजाक उड़ाते जो हैं। चीज हमारी थिंकिंग है, हाँ। वहाँ पे लड़की नाच रही है या फिर लड़की को देख के थिंकिंग, वही हमारी भगवान को लेके नहीं हो सकती। देखिए इस्लाम धर्म है, उन्हें हमारे मजहब का ABCD नहीं पता जी, और उन्हें ये तो बता के घोड़ा बनाकर इसके आगे लड़की नचा रहे जी। घोड़ा लड़कियों के आगे थोड़ी ना नाचता है। घोड़ा अलग नाच रहा, लड़की अलग नाच रही, तो हम तो अपने धर्म को भ्रष्ट करते जा रहे हैं। धर्म नष्ट हो जाता है। दूसरे गाने के बोल इतने बुलट है, यही पता नहीं क्योंकि तुम भगवान के प्रति क्या रहे हो। एक तरफ तो आप उसकी आराधना कर रहे हो, ये तो फिर आडंबर है। फिर भैया आप आडंबर कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर, अन्य तो भाई सीधा स्वभाव भाव से आत्मा से भगवान का भजन करो। और मेरी मान्यता यह है कि भाई 24 घंटे मंदिर में जाने से भी कोई फायदा नहीं है। मैं मंदिर में बैठा हूँ, बहुत क्लियर बात है कि मैं अलग तरह का इंसान, भगवान का समय मिले तो मंदिर में जाओ, लेकिन घट में मैं भगवान रखो। अपना जहाँ तक हो सके किसी का बुरा ना करो, किसी का अपमान ना हो। बड़े बुजुर्ग कहीं पड़ा है, उसकी उसे उठा लो, चल भाई तुम अगर तेरा 2 रुपए से का पहुंच है तो 1 पैसे की चीज रखवा दे, भोगी नारायण की। मेरा मत नहीं है। ठीक है, हाँ भाई, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।